Hello guys and welcome to my channel Kajal Chaube. This is Kajal Chaube, a mentor of English, and in this session we are going to continue our spoken English class. In this session we will learn many words and sentences which we use daily in our life. So without wasting the time, let's start our today's session. आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम अपने स्पोकन इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम उसे कैसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम कैसे उसे बोलेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. केबिन. केबिन का अर्थ क्या होता है? केबिन का मतलब होता है छोटा सा कमरा. जो 4x4 का रूम होता है, छोटा कमरा, उसे हम क्या कहेंगे? केबिन. ये ज़्यादातर कहाँ आपको केबिन यहाँ पे वर्ड यूज़ होने के लिए मिल जाएगा? ऑफिस में. कोई जैसे आपका बैंक मैनेजर है, वो बोलेंगे मेरे केबिन में आइए, इस बारे में हम अपने केबिन में बात करेंगे. तो केबिन का मतलब समझ लीजिए कि कोई एक छोटा कमरा. ठीक है, कोई एक छोटा सा रूम. नेक्स्ट है आपका कैबिनेट. कैबिनेट मतलब क्या होता है? गुप्त कमरा. गुप्त कमरा मतलब उस कमरे के बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, वो एक गुप्त कमरा है, वहीं पे सारी बातें होती हैं. तो कैबिनेट मतलब क्या हो जाएगा? गुप्त कमरा. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका मजबूत तार. जो केबल का तार होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो मजबूत तार यानी केबल मतलब क्या हो जाएगा? मजबूत तार. नेक्स्ट है आपका कैडेट. कैडेट मतलब सेना का छात्र. सेना में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कैडेट. कैडेट यानी कि सेना छात्र. एनसीसी कैडेट नाम, एनसीसी जो है, एनसीसी जो बच्चे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एनसीसी कैडेट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कैडर. कैडर यानी कि केंद्र. एक तो होता है आपका सेंटर. सेंटर मतलब भी आपका केंद्र होता है. सेंटर मतलब भी केंद्र होता है. और एक दूसरा वर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो है कैडर. कैडर मतलब भी क्या होगा? केंद्र होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? केज. केज मतलब क्या होता है? पिंजरा, जिसमें तोता, चिड़िया, इन सबको जिसमें बंद किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? केज. केज यानी कि पिंजरा. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका कैजल. कैजल मतलब क्या हो जाएगा? चापलूसी से ठगना. चापलूसी से ठगना का मतलब क्या हो जाएगा? कैजल. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? कैलकुलेट. कैलकुलेट मतलब क्या हो जाएगा? गणना करना. जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हम गणना कर रहे हैं, हम इसे अभी कैलकुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका काफ. काफ मतलब क्या होता है? बछड़ा. बछड़ा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? काफ. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कैलिबर. कैलिबर का मतलब क्या होता है? योग्यता, यानी कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितना कैलिबर है कि आप इस काम को कर सकते हैं, कितनी योग्यता है आपके अंदर कितनी क्षमता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैलिबर. नेक्स्ट है आपका कॉल. कॉल मतलब होता है बुलाने. उसे बुलाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बुलाओ, उसे बुलाओ, तो क्या हो जाएगा? कॉल. काम. काम यानी कि शांति. शांति से इस काम को पूरा करो. प्लीज़ बी काम, शांत रहो. कैंप. कैंप मतलब क्या होता है? तंबू. जो तंबू लगाया जाता है कपड़े का, उसे हम क्या कहते हैं? कैंप कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कैंपेन. कैंपेन यानी कि नियमित युद्ध. नियमित युद्ध को हम क्या कहेंगे? कैंपेन. नेक्स्ट है आपका कैंपस. कैंपस यानी कि विद्यालय क्षेत्र. कैंपस कॉलेज का कैंपस होता है, स्कूल का कैंपस होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्यालय क्षेत्र. प्रिंसिपल या फिर टीचर बोलते हैं ना कि स्कूल कैंपस के बाहर आपको तब तक नहीं जाना है जब तक आपकी छुट्टी ना हो जाए, तो वही स्कूल के ग्राउंड को, स्कूल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्यालय के क्षेत्र को कैंपस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? कैनल. कैनल मतलब क्या होता है? नहर. ये जो नहर बहती है उसे हम क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं. नेक्स्ट है आपका कैंसिल यानी कि खत्म करना. कैंसिल मतलब क्या होगा आपका? खत्म करना. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका. तो नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट है आपका डेकोइट. डेकोइट मतलब क्या होता है? डाकू. जो डाकू होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? डेकोइट कहेंगे. ठीक है. डाकू यानी कि डेकोइट. नेक्स्ट है आपका डाफ्ट. डेफ्ट मतलब क्या होगा? मूर्ख. मूर्ख व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? यू आर डेफ्ट. आप क्या है? मूर्ख हैं. ठीक है, मतलब मूर्ख को हम क्या कहेंगे? डेफ्ट. नेक्स्ट है आपका डैगल. डैगल मतलब क्या होता है? कीचड़ पानी में दौड़ना. जो कीचड़ वाला जो पानी होता है उसमें दौड़ना को हम क्या कहेंगे? डैगल. ठीक है. डैगल मतलब क्या हो जाएगा? कीचड़ पानी में दौड़ना. नेक्स्ट है आपका डेयरी. डेयरी मतलब दुग्धशाला, जहाँ पे दूध मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? डेयरी. डायरी नहीं कहेंगे इसे.
इसे हम क्या कहेंगे, डेयरी। डायरी मतलब तो वो जो डायरी होती है उसे हम समझेंगे, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेयरी। एक डेयरी मिल्क होता है तो वो सब कुछ का प्रोनाउंसिएशन अलग है। नेक्स्ट है आपका डेली। डेली मतलब क्या होता है, देर करना, देर करना यानी कि डिली डेली। डिली डेली ये एक आपका है इडियम फ्रेजेस, तो यहाँ पे डेली का मतलब क्या हो जाएगा, देर करना। नेक्स्ट है आपका डैम। डैम मतलब क्या होता है, पशुओं की माँ। पशुओं की माँ को हम क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हानि। हानि मतलब क्या होता है, डैमेज। जो चीज़ें मतलब ख़राब हो चुकी होती हैं, जो हमारे लिए मतलब प्रॉफिट नहीं देंगी, वो हानिकारक ही हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, वो डैमेज हो गया है। नेक्स्ट है आपका डैम। डैम मतलब क्या होता है, स्त्री। स्त्री को हम क्या कहेंगे, डैम। नेक्स्ट है आपका डैम्प। डैम्प मतलब ठंडक। ठंडक को मतलब हम क्या कहेंगे, डैम्प। नेक्स्ट डैंडल। डैंडल मतलब लाड करना, किसी को लाड़ प्यार देना, दुलार करना को हम क्या कहेंगे, डैंडल। जैसे माँ अपने बच्चों को करती है, जैसे दादी नानी करती हैं, तो वही क्या होगा, डैंडल यानी कि लाड करना। नेक्स्ट है आपका डैंड्रफ। डैंड्रफ मतलब रुसी, जो बालों में पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, डैंड्रफ कहेंगे। नेक्स्ट है आपका डेंजर। डेंजर मतलब क्या होता है, भय। भय जो आपके मन का, आपके अंदर जो डर भरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, डेंजर। नेक्स्ट है आपका डैज़ल। डैज़ल मतलब क्या होगा, चकित करना, जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दे, मतलब कि ऐसा होना ही नहीं था और अचानक से हो गया, तो क्या होगा, डैज़ल। नेक्स्ट है आपका डीलर। डीलर यानी कि व्यापारी। जो व्यापारी होते हैं, बहुत सारा जो डीलिंग का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, डीलर। व्यापारी मतलब डीलर। डियर यानी कि प्रिय, प्रिय व्यक्ति। डियर हम किसके साथ यूज़ करेंगे, व्यक्ति के साथ। डियर प्रिया, डियर राहुल, डियर टीचर, डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या, प्रिय मतलब क्या हो जाएगा, डियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका डर्थ। डर्थ यानी कि कमी, किसी चीज़ की कमी है तो उसे हम क्या कहेंगे, डर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिमविट। डिमविट यानी कि बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी करना, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिमविट। नेक्स्ट है आपका डॉल्ट। डॉल्ट मतलब क्या होता है, मूर्ख। एक तो यहाँ आपका मूर्ख का मतलब मिल गया और एक यहाँ पे आपका मिल गया, यानी कि डाफ्ट मतलब भी क्या होता है, मूर्ख, और डॉल्ट मतलब भी क्या होता है, मूर्ख। डाफ्ट मतलब मूर्ख और डॉल्ट मतलब भी मूर्ख। नेक्स्ट है आपका ईच। ईच यानी कि हर एक या प्रत्येक। हर एक या प्रत्येक भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईगर। ईगर यानी कि उत्सुक, किसी चीज़ के लिए जिज्ञासु होना, इच्छा रखना, किसी चीज़ को जानने की, जिज्ञासु होना, उत्सुक होना किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ईगर, ठीक है। मूर्ख का दो मीनिंग है, डॉल्ट है और डेफ्ट है। यहाँ पे ईगर मतलब क्या है, उत्सुक या फिर जिज्ञासु, और ईच मतलब क्या है, प्रत्येक, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके कुछ वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इन्हें हम कुछ इस तरह से हम इन्हें कहेंगे और समझेंगे। तो जब हम इन कुछ वर्ड्स को जब धीरे धीरे करके अपने लाइफ में लाएंगे और बोलना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ वर्ड्स जो आज हम पढ़े हैं, और आगे भी हम ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स को सीखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, सेंटेंसेस पे भी हम जाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।